हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट. यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है. द पल्मोनरी ट्रंक विद लेफ्ट एंड राइट आर्टरीज आर पार्ट ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन. तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट करेक्ट है. द एओर्टा इज द पार्ट ऑफ सिस्टेमिक सर्कुलेशन. यहाँ पर हम डबल सर्कुलेशन जब पढ़ते हैं तो उसमें क्या क्या पढ़ते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन. ओके, पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होता है ये स्टार्ट होता है आपके राइट वेंट्रिकल से. राइट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको कहाँ भेजा जाता है? राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, सेमिलुनर वॉल्व ओपन होता है और ये जाता है पल्मोनरी आर्टरी. ठीक है, पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक में जाता है और वहां से आर्टरीज निकलते हैं जो इसे कहाँ लेकर जाते हैं? जो इसको लेकर जाते हैं राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ये लेकर जाते हैं लंग्स के पास. अब आपको पता तो है ही जो पल्मोनरी ट्रंक होता है ना वो लंग्स के लिए यूज होता है. ठीक है, लंग्स से रिलेटेड है. अब यहाँ पर लंग्स के पास कैसा ब्लड भेजा है पल्मोनरी ट्रंक और आर्टरीज ने? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी एक आर्टरी में एक्सेप्शन है. वैसे तो आप जानते हैं आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, बट पल्मोनरी आर्टरी क्या है? ये एक एक्सेप्शन है. ठीक है, यहाँ पर लंग्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया. अब यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीजनेशन होगा. आप जानते हैं जो पल्मोनरी ट्रंक होता है वो स्प्लिट करता है इनटू राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, और ये जो आर्टरीज है ट्रांसपोर्ट कर रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द आर्टेरियोल्स एंड कैपिलरी बेड्स इन द लंग्स. ठीक है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, आप एक्सेल कर देते हैं और ऑक्सीजन अब्जॉर्ब होती है और वो ऑक्सीजन बाइंड कर जाती है हीमोग्लोबिन के साथ क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होता है. तो ब्लड कैसा हो गया? ऑक्सीजनेट हो गया. लंग्स ने ऑक्सीजनेशन कर दिया ब्लड का. अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है? पल्मोनरी वेन, शॉर्ट में लिखते हैं पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है लेफ्ट एट्रियम के पास. ठीक है, ये आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन है. अब लेफ्ट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड. एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट किया, लेफ्ट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड आ गया? ऑक्सीजनेटेड. अब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को कहाँ भेजता है? सेमिलुनर वॉल्व ओपन होते हैं, ब्लड जाता है डोर्सल एओर्टा में. ठीक है, फिर एओर्टा क्या करेगा? डिफरेंट बॉडी पार्ट्स और टिश्यूज के पास, बॉडी ऑर्गन्स और टिश्यूज के पास क्या भेजेगा? ब्लड भेजेगा. कैसा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब टिश्यूज और सेल्स में क्या चल रहा है? मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रहा है, तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है. यहाँ से ब्लड कैसा हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा. अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा जो होती है ना, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा, वो लेकर आती है राइट एट्रियम के पास. ये आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन है. ठीक है, तो आप देखिए ना, पल्मोनरी ट्रंक विद लेफ्ट एंड राइट आर्टरीज आर पार्ट ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन. पल्मोनरी सर्कुलेशन में देखा ना, ये पल्मोनरी ट्रंक जाता है राइट एंड लेफ्ट आर्टरी में स्प्लिट होता है और किसके पास ब्लड लेके जाते हैं? लंग्स के. ये किसमें पढ़ा आपने? पल्मोनरी सर्कुलेशन में. द एओर्टा इज अ पार्ट ऑफ सिस्टेमिक सर्कुलेशन. तो एओर्टा कहाँ पढ़ा आपने? सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पढ़ा. द एओर्टा रिसीव्स ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट. बिल्कुल, एओर्टा किससे ब्लड रिसीव कर रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट. ये भी करेक्ट हो जाता है. The oxygenated blood pumped into the pulmonary artery is passed on to the lungs. देखो, ब्लड जो पंप होता है हार्ट से वो पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेकर जाती है? लंग्स के पास ही लेकर जाती है, बट वो ब्लड कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड होता है. ऑक्सीजनेटेड ना होकर डीऑक्सीजनेटेड होगा, तो करेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट यही बन रहा है ना स्टेटमेंट, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाता है डी. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन न्यू एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 201 पर गिवन है. थैंक यू.